एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत था, स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गए। जाना था भोर में, लेकिन 4 बजे से पहले वो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, तो वर्णों के दूत ने उन्हें बांध करके बैकुंठ ले गए। सुबह जब पता चला कन्हैया को मेरे बाबा को वर्ण के दूध बांध करके ले गए हैं, और वो बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर के नंद बाबा को लेकर के आए। तो ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया जरा हमें भी बैकुंठ के दर्शन करा दो। कन्हैया कहते हैं आपको यहाँ आनंद नहीं आ रहा जो बैकुंठ जाओगे? कि नहीं कन्हैया, थोड़ा सा मैं बैकुंठ के दर्शन करना है। तो भगवान अपने सखाओं को बैकुंठ का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। जब बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान कृष्ण नारायण रूप में विराजमान हो गए। अब बेचारे सखा अकेले बैकुंठ में क्या करें? कन्हैया से कहते हैं कन्हैया वहां तो ब्रज बढ़िया है, हम तो तुम्हारे साथ खेलना पसंद करेंगे, तुम्हारे साथ खाना पसंद करेंगे। हम इस प्रकार पसंद नहीं करेंगे कि तुम सिंहासन पर बैठे हो और हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ना तुम बोलते हो, ना खेलते हो, ना खाते हो। हमारा तो ब्रज धाम बढ़िया है। तो गोपों को, ग्वालों को बैकुंठ भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिनके साथ स्वयं परमात्मा खेलते खाते हो उन्हें बैकुंठ की आवश्यकता नहीं है। और वही हमें यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, यदि मनुष्य का जीवन दे तो हमें तेरी कथाएं मिलती रहें और तेरे नाम का सुमिरन जब तक हमारी जिह्वा करती रहे, जब तक हमारे घट में प्राण हो। भगवान कृष्ण ने एक बार बड़ी सुंदर सी मुरली बजाई, और उस मुरली की ध्वनि सिर्फ उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जिनके उन्होंने चीर हरण किए थे। बंसी की धुन सुनकर के सारी गोपियां वहां एकत्रित हुई और कन्हैया से कहती हैं हे कन्हैया, कम से कम वक्त तो देख लिया कर कि हम इस वक्त क्या कार्य कर रही होंगी अपने घर में, और तुम चाहे जब मुरली बजा देते हो। कन्हैया ने कहा कि तुम इतनी रात में अकेले बियावान जंगल में आई हो, क्या तुम्हारे घर वाले तुमसे कुछ कहेंगे नहीं? लेकिन गोपियों के 2 स्वरूप थे। एक स्वरूप में अपने पति को भोजन दे रही हैं, एक स्वरूप में अपने बच्चों को भोजन करा रही हैं, एक रूप में अपनी सास ससुर की सेवा कर रही हैं, और दूसरे रूप में भगवान कृष्ण के पास उपस्थित हुई हैं। और गोपियां आकर के कृष्ण से बोली, हे कन्हैया, हमें अब किसी का भय नहीं है, क्योंकि हम तेरे प्रेम में सब कुछ भूल चुके हैं। तो भगवान ने जब बंसी बजाना प्रारंभ किया तो राधा के पास जाकर के बैठ गए। और हमारी मातृ शक्ति में एक बात और है कि ईर्षा का बड़ा सुंदर सा गुण होता है। तो मुरली से कहती है, हे मुरली, तू ये बता कि पहले तो बिल्कुल पोली है, दूसरा तुझ में कई सारे छेद हैं, और फिर भी तू भगवान कृष्ण के होठों पर विराजमान है। तो मुरली ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि मैंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या नहीं त्यागा, वो आपने नहीं देखा। मैंने सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ा, जिन बांसों में मैं रहती थी वहां से बांस कटवाए, फिर गरम सलाखों से मेरे अंदर सुलाख किए गए,
तब कहीं जाकर के मैं भगवान कृष्ण के होठों पर आने के लायक हुई। तो ये गुण जब हमें प्राप्त होता है कि कन्हैया की सेवा के लायक हम बन जाएं, उसके लिए सिर्फ एक ही भाव आप रखिए, ऐसे भक्त बन जाइए कि आपको कुछ नहीं आता। सीधी सरल सेवा, सीधी सरल भक्ति को भगवान सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। वो आपके 56 भोग के आदि नहीं है कि नहीं साहब भोजन 56 भोग होंगे तभी। 56 भोग कब लगाए गए ये बताऊं मैं आपको।